Hello students, welcome to the new session 2020 to 21. So as you all know, we have started with the online classes and I am Kulsum, your geography teacher, and the prescribed book for geography is Frank Modern Certificate. So we will be starting with the first topic of your geography syllabi, which is physical features of India. As you all know, India is a vast country. So basically India can be divided geographically into 5 major divisions. The first one is the Peninsular Plateau region, the Northern Mountain region, the Northern Plain region, the Coastal region, the Indian Islands. So let's start with the introduction. You all know India is a vast country with varied landforms. Our country has practically all physical features of the earth. इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं. India is basically a large landmass formed during different geological periods. अलग अलग जोग्राफिकल पीरियड्स में ये लैंड मास फॉर्म हुआ है और उसमें अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स, डिफरेंट प्लेट्यूज, प्लेन्स डेवलप हुए हैं ड्यू टू जोग्राफिकल प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, erosion and deposition. Let's start with the first division, that is the most important, the Himalayan mountains. You can see the picture. The Himalayas are the youngest mountain. Why these are the youngest mountain? Because they are not very old and they have been formed due to the फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग इन द अर्थ. हमारी अर्थ की जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं. तो जब अर्थ हमारा फोल्डिंग करता है तो उसकी वजह से ये माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. हिमालय से एक आर्क का शेप बनाता है विच इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है. इसकी विड्थ क्या है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. Himalayas के 3 डिविजन है. बेसिकली हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द ग्रेटर और इनर हिमालयास. ग्रेटर एंड इनर हिमालयास क्या है हमारा, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जो सबसे नॉर्थ साइड है, जो सबसे नॉर्थन पार्ट में है, दैट इज ग्रेटर हिमालयास. इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज. फॉर एग्जाम्पल कुछ हिमालयास के माउंटेन है जो कि बहुत कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसकी रेंज कंटिन्यूस है. Every mountain is very adjacent to each other. So the highest peak is 6,000 meters. The average height of the peaks in this range is 6,000. आप अगर देखेंगे कि एवरेज हाइट क्या है हमारे ग्रेटर हिमालयास की, 6,000 इज एवरेज. जितनी भी यहाँ पे हिमालयस पीक पे जो भी रेंज है, ठीक है, ऑल द प्रोमिनेंट रेंजेस इन दिस रेंज, जितनी भी बड़ी रेंजेस जैसे कंचनजंगा हो गया, ठीक है, माउंट गोडविन, ऑस्टिन, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट ओनली, दैट इज ग्रेटर हिमालयास. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज द लेसर हिमालय और हिमाचल. दिस लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रेटर हिमालयास, तो इसके साउथ पार्ट में हमारा क्या है, लेसर हिमालय है. ठीक है. The altitude of peaks in this range varies from 3,700 meter to 4,500 meter. अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई वैरी करती है डिफरेंट लाइक 3,700 मीटर्स से लेकर 4,500 मीटर्स तक यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है. इसकी जो इस रेंज में जितनी भी रॉक्स होती हैं, दे आर कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल्टर्ड, चेंज हुए फॉर्म की ये रॉक्स होती हैं, यहाँ पे कंप्रेस्ड होती हैं. नाउ कम ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज शिवालिक्स. दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास. शिवालिक्स इज द आउटर मोस्ट रेंज. द ऑल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 900 एंड 1100 किलोमीटर. यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1100 किलोमीटर तक की ऊंचाई है इस रेंज में. और विड्थ क्या है यहाँ पे, वैरीज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर. ये विड्थ, चौड़ाई इसकी 10 से 50 पे वैरी करती है. ये क्या अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से यहाँ की रॉक्स बनी हुई है. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डुन्स भी कहते हैं. ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज डुन्स.
Now we will come on to the next division, that is the northern plains of India. Plains, as you all know, is a flat mass of land जिसमें कोई भी elevations नहीं होते हैं. चलिए आते हैं नॉर्दर्न प्लेन पे. द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय 3 रिवर सिस्टम. प्लेन्स हमारे फॉर्म कैसे होते हैं? रिवर सिस्टम. ओके, द रिवर बेसिन है हमारे जो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और साथ ही साथ अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी ये एक सिस्टम बनाता है हमारे प्लेन्स पर. उससे हमारे नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुए हैं. इस प्लेन में कौन सी सॉइल होती है? अलूवियल सॉइल, जो कि मिलियन ईयर्स से डिपॉजिट होती आ रही है. The total area of the northern plain is about 7 lakh square kilometer. अगर आप बात करते हैं टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया हमारा कितना है? 7 lakh square kilometer. It is about 2400 kilometer long and about 240 to 320 kilometer broad. इसकी लंबान अगर बात करते हैं that is 2400 kilometer, and इसकी हम बात करेंगे width की, चौड़ाई की, that is 240 to 320 kilometers. अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की डिविजन्स की. नॉर्दर्न प्लेन भी फर्दर डिवाइडेड है. नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. अब बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की. द पंजाब प्लेन्स फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो भी प्लेन है उसको हम पंजाब प्लेन कहेंगे. ये कौन से रिवर सिस्टम से फॉर्म होती है? हमारी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज. अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. इस प्लेन का काफी ज्यादा हिस्सा जो है दैट लाइज इन द पाकिस्तान विच इज अ नेबरिंग कंट्री. डुएब्स अबाउंड इन दिस प्लेन. डुएब्स इज अ फ्लैट मास ऑफ लैंड. इसको अपनी तरफ घेरा हुआ है इस प्लेन को डुएब्स ने. अब आते हैं नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज गंगा प्लेन्स. गंगा प्लेन्स हमारी कहाँ पे है? एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स. हमारे 2 रिवर्स हैं उसके बीच में है ये. ठीक है. द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन्स. गंगा प्लेन में हमारे कौन कौन से स्टेट्स के पार्ट आते हैं? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल. Now come on to the last one, that is Brahmaputra Plains. This plain forms the eastern part of the northern plain and lies in Assam. ये हमारा ईस्टर्न पार्ट में आता है नॉर्दर्न प्लेन के, ठीक है, एंड आसाम में है ये. या आप पिक्चर्स देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के डिविजन्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये भी नॉर्दर्न, डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशंस है, इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती हैं. Now we'll move on to the next division, that is Peninsular Plateau. Peninsular Plateau is basically divided into 3 parts: the Central Highlands, the Deccan Plateau, the Chota Nagpur Plateau. Peninsular Plateau is a tableland. It is neither a mountain, neither a plain. ना ही ये mountain की तरह ऊंचा है, ना ही ये plain की तरह flat है. It is like a table, which is elevated from the top and flattened from the sides. It was formed from different part of Gondwana land. Gondwana land हमारी इंडिया का काफ़ी important part है. उससे कुछ हिस्सा टूट कर एक तरफ ड्रिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये प्लेटू फॉर्म हुआ. यहाँ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. जो वैलीज हैं यहाँ पर वो काफ़ी शैलो है, पतली है, एंड हिल्स यहाँ पे क्या है? राउंडेड है. नाउ विल कम टू द divisions of the plateau, that is the first one is the Central Highlands. Central Highlands lies to the north of the Narmada river. Central Highlands हमारे नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है. It covers major portion of the Malwa Plateau. ये मालवा प्लेटू का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर करता है. This region, the rivers in this region flow from south west to north west. जितने भी rivers है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो करते हैं. विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द रीजन. जिससे हमें यहाँ के स्लोप के बारे में पता चलता है. वो स्लोप वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में नैरो है.
बुंदेलखंड एंड बागेलखंड जो हमारे लैंड मासेस हैं वो इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को मार्क करते हैं। ईस्ट के अगर आप एक्सटेंशंस को देखेंगे वहाँ पर बुंदेलखंड एंड बागेलखंड है। द प्लेटू फर्दर एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड्स इनटू द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू हमारा जो है ईस्ट की तरफ यहाँ पर लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड्स के। नाउ विल कम ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज द डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, यहाँ का शेप ट्रायंगुलर है। सतपुरा रेंज मेक्स इट्स नदर पार्ट। अगर इसके नदन पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे सतपुरा रेंज है, सतपुरा माउंटेन्स है। और अगर हम इसके ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे महादेव, कायमुर एंड माइकाल रेंज है। स्लोप यहाँ पे कैसी है, इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ की स्लोप वेस्ट से स्टार्ट होती है, ईस्ट तक जाती है। It extends into the northeast, which encompasses Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. अब अगर हम बात करेंगे इसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट की तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेघालय हमारा है, करबी एंगलोंग है, करबी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कचार हिल्स। गारो, काशी एंड जयंतिया हिल्स आर द प्रोमिनेंट रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारा गारो, काशी, जयंतिया यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट तक जाती है। अब देखिए डेक्कन प्लेटू के हमारे दो और पार्ट्स हैं, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स क्या है, डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पे है, किनारों पे। द एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स। यहाँ की एवरेज ऊंचाई क्या है, 900 से 1600 मीटर्स तक की, कंपेयर टू 600 मीटर्स इन केस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में क्या है ऊंचाई, 600 मीटर्स है ओनली। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट हमारा महानदी से स्टार्ट होता है एंड नीलगिरी तक जाता है साउथ में। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओशनग्राफिक रेन्स एज दे फेस द रेन लेडन विंड्स फ्रॉम वेस्ट। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ पे ओशियनोग्राफिक रेंज होती है, जो कि रेंज ओशन की वजह से होती है, ओशन के करेंट्स की वजह से जो रेन क्रिएट होती है वो हमारे वेस्टर्न घाट्स की वजह से होती है, बिकॉज ये विंड्स लेके आता है ओशन घाट्स की तरफ से। नाउ विल कम ऑन टू द इंडियन डेजर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ थार डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। ये काफ़ी लार्ज और एरिड रीजन है, मतलब ड्राई रीजन है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ये। इसका एरिया क्या है, कितना है, 200,000 स्क्वायर किलोमीटर। 200,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट स्लाइड्स टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ये अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन्स पे हमारा इंडियन डेजर्ट है और इसको काफ़ी बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल मिलती है, जो कि हमारी इज़ लेस देन 150 mm इन अ ईयर। हमारी 150 मिलीमीटर इन अ ईयर से भी कम है। हैंस द क्लाइमेट इज़ एरिड। इसी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है और क्लाइमेट काफ़ी ड्राई है। ल्यूनी इज़ द ओनली राज रिवर बट सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। यहाँ पे जो एक रिवर है ल्यूनी रिवर इज़ द ओनली वन, और कुछ ड्यूरिंग रेनी सीजन स्ट्रीम्स आ जाती हैं। these are known as seasonal streams. Crescent shaped dunes abound this area. Crescent मतलब like a moon shaped dunes भी यहाँ पर होती है जो इस एरिया को घेर कर रखती है। Now we'll come on to the coastal plains. This is the another division of our country. कोस्टल प्लेन्स के आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि ये कोस्टल एरिया के जो किनारों का हिस्सा होता है उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स की भी डिविजन्स हैं। द फर्स्ट डिवीजन इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुबर्न रेखा टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ये कौन से, सुबर्न रेखा रिवर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी साउथ तक जाता है। ये एरिया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सेकेंड हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है नॉर्थ से और कन्याकुमारी साउथ तक जाता है। ये काफ़ी नैरो है, अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ वेरी नैरो। इसके भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के भी 6 मोर डिविजन्स हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज गुजरात प्लेन, द सेकेंड इज काठियावाड़ पेनिनसुला,
The third is Konkan coast, the fourth is the Canara coast and the fifth is the Malabar coast. अब आते हैं हम आइलैंड्स पे. दिस इज द लास्ट डिवीजन. पहले जानते हैं आइलैंड होता क्या है. आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. ये हमारे कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है, लैंड का हिस्सा जो कि वाटर से सराउंडेड होता है. बेसिकली हमारे दो आइलैंड्स का ग्रुप है, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द एशियन अरेबियन सी. हमारा लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी के पास है एंड इट्स एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर. ये हमारे 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, 36 कोरल आइलैंड है, उनका ग्रुप है ये. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप इज इन कवारती आइलैंड्स. हमारे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो ये कवारती आइलैंड के पास है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, फ्लोरा एंड फौना इज़ वेरी रिच. द नेक्स्ट वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब देखिए ये काफ़ी बिगर है इन साइज में. दीज आर द ग्रुप ऑफ 256 आइलैंड्स एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं. द अंडमान जो कि नॉर्थ में है एंड द निकोबार ये साउथ में है. दीज आइलैंड्स टू हैव रिच बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर भी काफ़ी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है. ये आपको मैप के थ्रू दिखाया गया है कि हमारे अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे हैं. सो द chapter is complete. Now we'll come to the project work. How plateaus and the Himalayas help in economical development of our nation. Find out and answer giving suitable examples. अब आप ये बताइए कि कैसे हमारे प्लेट्यूज और हिमालयास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में मदद करते हैं हमारी कंट्री की. अपना आप प्रोजेक्ट तैयार करिए गिविंग द सूटेबल एग्जाम्पल्स एंड सूटेबल पिक्चर्स. थैंक यू क्लास.